चलिए पहला क्वेश्चन क्या बना, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से स्टार जो दिया गया है, स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित चिन्हों में से किस समुच्चय का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, किस समुच्चय का उपयोग करना चाहिए, यानी किस विकल्प का यूज किया जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है गाइस, ठीक। पहला क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। आप लोगों को इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है, इसको आप लोगों को चेक करना ही होगा। ठीक है, पहले से चेक करो या फिर लास्ट से चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 14 स्टार का मतलब यहाँ पर सी वाला रख दिया, तो मैंने यहाँ पर +3 × 2 इक्वल कितना है 75 भागित 3 -5। ठीक, इसके बराबर आ जाएगा, तो जानिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे पहले गुणा करते हैं, सभी को पता है। यहाँ पर सबसे पहले भाग करते हैं, यहाँ पर भाग कर सकते हो या फिर इधर से है तो इधर गुणा करते हैं। 3 दूना 6, 14 6 कितना हो गया 20, इधर कितना आ जाएगा 25 × 75, 25 में 5 जाएगा, इधर भी बचेगा 20। ठीक है, 20 = 20 है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है, कोई भी सूत्र नहीं होता है, कोई भी फार्मूला नहीं होता है। आप सभी लोगों को एक एक ऑप्शन रखकर चेक करना ही होगा। राइट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या बना है, किसी कूट भाषा में यदि ग्लोब को PKSIF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में रैपिड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। बताना है इसको, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर ये बनाया गया उसी प्रकार से यहाँ इस वर्ड से क्या बनाया जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख सकते हो आप सभी लोग। सबसे पहले इसमें ध्यान से देखोगे तो ये ओ से क्या हो रहा है, नहीं जी से यहाँ पर क्या हो रहा है, जी से के, जी होता है 7 नंबर पर, के होता है 11 नंबर पर, 4 जुड़ गया। ठीक है, एक छोड़कर, उसी प्रकार एक छोड़कर हम भी जोड़ेंगे 18, 4 22 होता है 22, 22 मतलब वी 22। दूसरे नंबर वाला वी किस में है, एक छोड़कर दूसरे नंबर में वी किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो यही राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक बार फिर से आप सभी लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पर जी के 7 नंबर पर के होता है, 11 नंबर पर 4 जुड़ गया। ठीक, उसी प्रकार आर से 7 जोड़ेंगे, आर 18, 4 22, 22 मतलब दूसरे नंबर पर वी होना चाहिए, हो गया दूसरे नंबर पर भी। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो आप सभी लोग यहाँ पर ओ से देख लो, ओ वाला, ये ओ वाला सेम रहेगा, ओ वाला किसी में भी नहीं जुड़ेगा, आगे पीछे नहीं होगा। ओ ये जो है 2 अक्षर इधर है, 2 अक्षर इधर, बीच वाला है ये 2 इधर बीच वाला। ओ में 4 जोड़ो, ओ होता है 15, 15 4 19। यस, उसी प्रकार यहाँ पर 2 अक्षर इधर छोड़ो, 2 अक्षर इधर छोड़ो, बीच वाले में पी होता है 16 नंबर पर, 16 4 20, 20 मतलब 20, बीच वाला टी होना चाहिए, टी आता है 20 नंबर पर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, अल्टरनेट 4 जुड़ रहा है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को। मानिए कि कम्युनिकेटर कोई भी वर्ड दे रखा है, ठीक है, शब्द के पहले और दूसरे, साथ ही तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे, इसी प्रकार से या फिर इसी तरह से अन्य अक्षरों को के स्थान परस्पर बदल दिए जाए। ठीक, जो स्थान है परस्पर बदल दिए जाए, तो इसी प्रकार बने नए शब्द में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें स्थान पर होगा। ठीक, बाएं से, बायां जानते हो आप से लोग, ये होता है दायां साइड, ये होता है बायां साइड। ठीक, याद रखो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से बदलना है हम सभी को। ठीक है, तो कम्युनिकेटर लिखा है COMMUNICATOR। ठीक, तो पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से बदल देना। CO तो है तो OC कर देंगे, और यहाँ पर डबल एम है तो यम ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। ठीक है, और UN है तो NU कर देंगे, NU कर देंगे, IC है CI कर देंगे, AT है TA कर देंगे, OR है तो RO कर देंगे। ठीक गाइस, अब क्या पूछ रहा है इसमें, तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 10वें स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। चलिए देखिए, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आएगा। क्या क्वेश्चन बना है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी माँ की इकलौते बेटी का बेटा है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाइए आप सभी लोग। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला है, एक पुरुष की ओर इशारा कर रही है। ठीक,
पुरुष को प्लस से इंडिकेट करेंगे और महिला को माइनस से इंडिकेट करेंगे, याद रखो आप लोग, ठीक है। वह मेरी माँ की, महिला कह रही है वह मेरी माँ की, या माँ हो गई महिला की, ठीक है। माँ की इकलौती बेटी, यानी कि इकलौती बेटी ये महिला हो जाएगी, ठीक है। इकलौती बेटी का बेटा है, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, माँ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, महिला हो जाएगी। बेटी का बेटा है वो, ठीक। तो बेटा है। पुरुष का जिसमें लगा होता है और जिसमें से लगा होता है महिला से, तो से वाला आंसर नहीं होता है। पुरुष का बोला तो पुरुष का ही आंसर पूछा जा रहा है। पुरुष का क्या मतलब कि पुरुष का महिला से क्या संबंध, पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पुरुष यानी कौन है, पुरुष भैया उसका बेटा, याद रखो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करिए, देखिए इस क्वेश्चन को कौन कर पाता है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और करने की कोशिश करो गाइस। इसको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इसको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, या फिर अभी बता दे रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखो, पहले आप सब लोग वीडियो को रोक कर करने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले इसको करते हैं। यहाँ पर देखो, ये इस वाले से मैटर नहीं करता, ये सभी से मिलाकर ही मैटर करेगा, सभी को मिलाकर ही आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 दूनी 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। इस तरीके से इसमें दिमाग लगाया जा रहा है, थोड़ा हट कर दिमाग लगाया जा रहा है, ठीक है। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। उसी प्रकार 36 दूना 72 हो जाएगा, 36 दूना 72, 72 दूना 144, ठीक। उसी प्रकार इसमें करेंगे 28 दूना कितना होता है, 56 होता है, 56 दूना कितना होता है, 112 होता है, 112 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 किस ऑप्शन में है, 112 गाइस यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए फ्रेंड, इससे पूछा जा रहा है ऐसी आकृति, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें किस ऑप्शन में ऐसी आकृति दी गई है, ठीक है। जो ये आकृति इसमें है सन्निहित है। क्या क्वेश्चन बना, निम्नलिखित या फिर निम्नांकित आकृति दी गई 4 आकृतियों में से किसी एक में सन्निहित है, दी गई आकृति किस आकृति में सम्मिलित है, ये पूछा जा रहा है। ऐसी आकृति किस में आप सभी को दिख रही है, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के अंदर फिर एक ये वर्ग बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ कोने से आकर ये ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर उसमें जुड़ गया, ठीक है। इस टाइप से देखो किसमें है, तो वर्ग बना हुआ है। यहाँ पर एक कोने से होना चाहिए, कोने से इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। कोने से इसमें है, ये है, ये है, ये है, तो ये हो सकता है। सी वाला बट यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर भाई ए वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोने से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कोने में ही जाकर मिल रहा है वो, ठीक है। तो ए वाला भी नहीं हो सकता है। सी और ए तो हो ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डी वाला भी नहीं हो सकता है, ठीक है। डी वाला क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हो, ये अलग आकृति, ये अलग रेखा है, ये अलग रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सीधा जा रहा है, देख सकते हो। यहाँ पर ये बी वाले में देखो, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, फिर उसे मिल गया जगह, ठीक है। बी वाला किस ऑप्शन में, ये भी आप सभी को देखना है बहुत ध्यान से। बी वाला ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। जैसे आप सभी को लगा कि बी ऑप्शन सही है तो बी वाले में नहीं, ऐसे बी वाले में नहीं क्लिक करना, ये गलत हो जाएगा। बी वाला देखना ऑप्शन किस ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसलिए ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन नियोजित पुरुषों को दर्शाती है जो केवल युवा हैं, ठीक है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन नियोजित पुरुषों को दर्शाती है जो केवल युवा हैं, जो केवल युवा हैं, उन नियोजित पुरुषों को दर्शाती है। नियोजित पुरुषों को जो दर्शाती है जो केवल युवा हैं, जो केवल युवा हैं, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज आएगा और आयताकार आएगा, ठीक है। दोनों एक साथ होने चाहिए। ऐसा कौन सा अक्षर है इसमें जो दोनों में आ रहा है, यानी कि त्रिभुज भी आना चाहिए, उल्टा त्रिभुज जो बना हुआ है, और यहाँ पर आयत भी आना चाहिए। सर्कल वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर्कल वाला विवाहित पुरुष के बारे में बात उसने नहीं की है। इसमें देख सकते हो कहीं विवाहित पुरुष के बारे में बात की उसने नहीं की ना, तो सर्कल वाले में जितने भी वर्ड आ रहे हैं वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज भी आना चाहिए, त्रिभुज इसमें आ रहा, बट यहाँ पर आयत नहीं आ रहा तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर आयत आ रहा, त्रिभुज नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता। तो दो वाला ही हो सकता है, ठीक। देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पर देख सकते हो ये आयत वाले में के अंदर आ रहा है जो दो है, और ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है दो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दो ऑप्शन दे रखा है बी में, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से भी रीजनिंग आएगी। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए इसको बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से
तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बना है। BPC को लिखा जा रहा है CQD, उसी प्रकार RIS को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 4 ऑप्शन देख सकते हो नीचे दिए गए हैं। B से C हो गया, PQ हो गया, CD हो गया, एक एक बढ़ रहा है। RS हो जाएगा, IJ हो जाएगा, ST हो जाएगा, SJT किस ऑप्शन में, SJT ऑप्शन नंबर B वाले में दे रखा है, इसलिए करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, कंप्लीट हुआ। 14 से यहाँ पर दे रखा है 225, उसी प्रकार 9 से यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क 100, 101, 98, 99। सबसे पहले देख रहे हो 225 किसी न किसी का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है। 14 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर है 225। 9 में एक जोड़ देंगे 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत, ठीक है, जो संगत नहीं हो, असंगत हो, यानी बेमेल हो। 4 विकल्पों में से 4 विकल्प ध्यान से आप सभी को दिख रहे होंगे, बताइएगा इसमें से असंगत कौन सा विकल्प है। ठीक है, तो चलिए करने की कोशिश करें आप सभी लोग। सबसे पहले इसमें देखिएगा ये एक चीज़, अब देखिए इसमें एक चीज़ आप सभी लोग देखोगे तो यहाँ पर देखो ये ऐसा बना हुआ है, प्लस टाइप का ही बना हुआ है, थोड़ा बीच में वैसा स्पेस करके प्लस टाइप का इसमें बना है, इसमें भी बना है प्लस टाइप का, इसमें भी प्लस टाइप का बना है। बट ए वाले में ऑप्शन में आप सभी लोग देखोगे तो प्लस नहीं बना है, गुणा का निशान बना हुआ है। देख सकते हो आप सभी लोग, गुणा का निशान बना हुआ, तो गुणा का निशान बना हुआ इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ही। इसमें क्या है, डिफरेंट है, और ज़्यादा कुछ हमको नहीं देखना है, खाली ये देख लो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, ए वाला इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती। सबसे पहले दिशा लिख लो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ये पूरब दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये उत्तर दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी, सभी को बताया। ठीक है, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती हुए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है। मान लिया ये घर हो गया, ठीक, घर से चल गई वो पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर। ठीक, 3 किलोमीटर चलाती है, फिर उसके अंदर क्या किया वो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ेगी तो नीचे आएगी। ठीक है, बाएं मुड़ी और कितना चली, 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर चला दिया। फिर वहाँ से बाएं मुड़ी, बाएं अभी इस साइड से मुड़ेगी, सभी को पता है बाएं मुड़ेगी। अब यहाँ पर 5 किलोमीटर चली, यहाँ पर 3, ऊपर 3 चली थी, नीचे 5 चलेगी, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चलेगी ना, तभी तो 5 हो पाएगा। 5 चली और फिर वो बाएं मुड़ी, अब बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर बाएं मुड़ेगी, और कितना चली वह 4 चली, यानी कि उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब फिर क्या किया उसने, उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा। ठीक है, मतलब कि घर उसका ये है और पहुंच चुका है ये लड़की यहाँ पर। ठीक है, उसे घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा, ये दिशा किस साइड है, ये ऐसी दिशा, ये इस साइड की कौन सी साइड है, पश्चिम साइड है। देख सकते हो ये लिखा हुआ है यहाँ पर पश्चिम साइड। ठीक है, तो उसे घर पहुँचने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चलना होगा, यानी कि बी वाला उत्तर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आप सभी के पेपर में, हर टाइप का क्वेश्चन हम सभी आप सभी को कराएंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहो खाली शुरू से अंत तक। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष कहा जाए, मतलब कि कहा जाए हो सकता है यहाँ पर, यदि जल को भोजन कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है, आकाश को कुआं कहा जा रहा है, कुएं को तालाब कहा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किसमें हमें फल मिलेगा। ठीक है, इसको बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। यदि मतलब कि तो हमें फल मिलेगा, फल कहाँ से मिलता है, वृक्ष से मिलता है। तो सबसे पहले ये देख लिया करो फल कहाँ से मिलता है, वृक्ष से। ठीक है, तो पूछा जा रहा है वृक्ष को, मतलब फल कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले देख लिया करो कि वृक्ष से फल मिलता है, तो वृक्ष को कहा क्या जा रहा है ये देखा करो। ठीक है, तो वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। बस यही 2 पॉइंट देखकर आंसर आ जाता है इसमें। ठीक है, चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, ना चाहो तो यहाँ पर कम समय, जैसे एग्जाम हॉल में कम समय बचा है तो आप सब किसी को देखो, यहाँ पर फल मिलेगा, फल कहाँ से मिलेगा, वृक्ष से मिलता है, तो वृक्ष को कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर आकाश कहा जा रहा है। ठीक, क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है, सी वाला इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसको किस तरीके से करना है। घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आगे गाइस, इसमें घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है और शायद इसमें कैलेंडर से संबंधित भी क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, क्योंकि घड़ी संबंधित क्वेश्चन, कैलेंडर संबंधित क्वेश्चन भी आप सबके पेपर में बनता रहता है। यदि घड़ी में 4:15 हो रहे हैं, घड़ी में 4:15 हो रहे हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, जो घड़ी की दोनों सुइयाँ हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। 4:15 है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले इसका फार्मूला होता है 11/2, ये फार्मूला याद कर लीजिए, 11/2 इंटू मिनट माइनस
60 इंटू घंटा, ठीक, हावर। तो इस फार्मूला के आपसे लोग याद रखें। एक फार्मूला और होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा, ठीक। ये भी होता है एक फार्मूला, बट इसमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो 2 का है, 2, ये 2 है, इसको सबसे पहले यहाँ पर इसको काट देते हैं 5.5 जैसे कि आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे 60 है, ये 60 मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसमें सबसे पहले इसको मल्टीपल करते हैं, फिर इससे इसको घटा देते हैं, फिर उसके बाद में 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, डायरेक्टली सबसे पहले इसको काट के जैसे 11 है 5.5 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके गुणा करके फिर घटाते हैं। ये तरीका है। तो सबसे पहले आपसे लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही फार्मूला आपसे लोग याद रखें, ये वाला 11/2 इंटू 11/2 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा, ठीक। ये वाला आपसे लोग याद रखें, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, रख लीजिए नोट करके, ठीक है। तो आप सभी लोग को इसी तरीके से सॉल्व कराना है। देखो 11/2 इंटू मिनट कितना है, मिनट है 15 मिनट है, तो 15 मिनट लिख दिया मैंने, माइनस 60 इंटू घंटा कितने, मतलब कि 4 बजकर, ये घंटे में गिना जाएगा ना, 4 बजकर, 4 एक घंटा है, 15 मिनट है, 4। तो इसको गुणा करेंगे 6 चौक 24 यानी 240 हो जाएगा। यहाँ पर इसको करेंगे गुणा 15 कम 15 के 5, 15 कम 15 16 165। जैसे इसको घटाओगे इधर बचेगा 200, मतलब 35 और 40 75 बचेगा, ठीक। 75/2 कर देंगे जैसे ही, भाई यहाँ पर 2 भी तो लिखना है, 2 ही वाला, ठीक है। 75/2 जैसे ही करेंगे 37.5 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो ऊपर वाला सूत्र मैंने लिखवाया है, इसको जरूर आप से लोग नोट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बी राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दे रखा, 4 ऑप्शन दे रखा, करने की कोशिश करें वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 4 से हो गया 5, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 9 दे रखा है, 28 दे रखा है, 111 दे रखा है, ठीक। तो 4 एकम 4 यहाँ पर गुणा करके आएगा, 4 एकम 4 प्लस 1 5, 4 गुणा 1 प्लस 1 5, ठीक है। 5 एकम 5, सॉरी पहले एक बार गुणा किया, अब 2 बार गुणा करेंगे, 5 दूना 10, अब यहाँ पर एक माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 9, अब यहाँ पर 2 से किया, अब यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 प्लस 1 28, ठीक है। अब 28 चौकों कितना होता है, पहले यहाँ पर प्लस हो रहा है, माइनस हुआ, प्लस हो रहा है, अब फिर यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। 28 चौके कितना होता है, 112 होता है, 28 चौके 112, 112 माइनस 1, भाई प्लस किया था, अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 111, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 111 इंटू 5 करेंगे, भाई 1 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, 4 का गुणा किया, अब यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, ठीक। 111 100 पंचे 500, 11 पच्चे 55, 555 प्लस 1 556, 556 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, भाई यहाँ पर एक बार प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, आप यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। तो 556 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखें आप लोग, इसी टाइप से आपसे लोगों को करना है। यहाँ पर देख लिया करो, जैसे कि यहाँ पर जोड़ कर भी देखा करो, 1 जोड़ रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, 19 जोड़ रहा है, फिर उसके बाद में, तो ये कहीं मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 4 19 से मैच नहीं कर रहा है, तो आपसे लोग गुणा करके भी देख लिया करो, घटा कर या फिर जोड़ कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जल प्रतिबिंब में तो आपसे लोग जानते ही होंगे, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। जल प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण जो होता है MN ऐसा लिखा होगा या AB लिखा होगा, तो ऐसा कटा हुआ रहता है या फिर ऐसा कटा हुआ रहेगा। तो दर्पण को कभी भी करते हैं तो इस साइड से, मतलब कि ऐसे करते हैं, इस साइड को पलट देते हैं, ठीक है, या फिर इस साइड को पलट देते हैं, जिधर भी ये लिखा होगा उसके अपोजिट पलट देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर दर्पण में, जल प्रतिबिंब में क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब में करते हैं ये, जैसे कि नीचे वाले से ऊपर कर देते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर ये दे रखा है यमन, तो इसको अपोजिट इसको पलट देते हैं, ठीक है। इसको पलट दीजिए, आकृति किस टाइप को आएगी, देखिए ध्यान से आप सभी लोग। ये वाला सर्कल है, ये सर्कल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ऊपर किस में है, ये सर्कल इसी साइड को रहेगा, ये साइड इसी रहेगी, यही साइड रखी, इसको पलट देंगे ऊपर की ओर आ जाएगा, ऊपर की ओर। इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है, ए में है, डी में है, बट उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे ऊपर की ओर रहेगा ये वाला, वो उसके ऊपर ही नीचे रहेगा
जो चतुर्भुज टाइप का बना हुआ है, तो इसमें तो है नहीं चतुर्भुज, दोनों सर्कल कर दिए, गलत हो जाएगा। ये पहले ही गलत थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। किस ऑप्शन में? ए ही ऑप्शन में दे रखा है, ए वाला। ठीक है, अगली बार से क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा वैसा रखेंगे जिसमें कि जूम होकर छोटा हो सके, क्योंकि जो छोटा नहीं हो पा रहा, आप लोग देख सकते हो, छोटा करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन बना है, इसको भी ध्यान से देखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई उत्तर आकृति, मतलब कि कौन सा विकल्प है जिसमें दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा। ठीक है, पूर्ण यहाँ पर करना, यहाँ पर क्या आएगा पूछा जाए। वो जैसी आकृति सिंपल टाइप की ये बनी हुई है, ये ठीक उसी तरह प्रकार उसके अपोजिट ये वाली बनी हुई है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पर जैसी आकृति ये ब्लैक वाली ये बनी हुई है, उसी प्रकार उसके अपोजिट ये ब्लैक बनेगी ऐसी। तो ब्लैक किस में दे रखा है, ऐसा करके ऐसे। ठीक है, और दो ये स्टार दे रखे हैं, दो स्टार भी बनेंगे। ठीक है, इस दो स्टार भी बनेंगे ऐसी ब्लैक आकृति, यानी कि ये ऐसा एल टाइप का ब्लैक। किस वाले में ऐसा एल टाइप का ब्लैक देख सकते हो आप सभी लोग, किसमें दो स्टार होने चाहिए, इसमें स्टार ये सर्कल के अंदर आ गया, गलत हो जाएगा। ये देख सकते हो, ये एल टाइप का बना हुआ है, एल टाइप का ये बना हुआ है, ये ऐसा बना, ये गलत हो जाएगा, ये भी ऐसा बना, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, क्यू जो है आर और यस का पड़ोसी है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू जो है आर और यस का पड़ोसी है। क्यू जो है यहाँ पर आर हो सकता है, यहाँ यस हो सकता है, या फिर क्यू है यहाँ पर यस हो सकता है, यहाँ पर आर हो सकता है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। आर जो है वो दाएं छोर से क्या है, दूसरे स्थान पर है। ठीक, दाएं छोर से, दायां इस साइड होता है, सभी को पता है, ये दायां हो गया। ठीक, यहाँ पर ये इस साइड होता है बायां। तो आर क्या है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो आर यहाँ पर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर एक और कोई आएगा। ठीक है, आर दाएं छोर से, ये पहला हो जाएगा कोई, यहाँ पर ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, और यस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, यस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो यस यहाँ पर कोई और होगा, इसके बाएं दूसरे स्थान पर यस है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पंक्ति में एक ये भाई साहब कोई होगा, यहाँ पर 2 3 4 5, टोटल 5 लोग हैं, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करिए, यदि यहाँ पर 9 हज 3 @4 बराबर 31 दे रखा है, और 8 हज 8 हज 7 @2 बराबर यहाँ पर 58 दे रखा है, तो उसी प्रकार 5 हज 6 @7 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको करने की कोशिश करें। सबसे पहले किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर ये 31 आया, तो आया कैसे, यहाँ पर गुणा रख दें, यहाँ पर प्लस रख दें, तो क्या आ जाएगा, 9 त्रिक 27 + 4 31 आ रहा है। यहाँ पर भी गुणा रख दें, यानी कि हज का मतलब यहाँ पर क्या है, गुणा है, @ का मतलब यहाँ पर प्लस है। देखो 7 × 8 = 56 57 58। ठीक, तो गुणा प्लस, @ का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 5 हैच का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा है, गुणा 6, 1 सेकेंड नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा। 5 हैच का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा है, 6 @ का मतलब प्लस है, 7, तो 5 × 30 7 37 37 इसका करेक्ट आंसर है, याद रखें 37 ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है, याद रखें आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में आप सभी को थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक, रीजनिंग और मैथ डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा, सभी को पता है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है, टाइम टेकन होते हैं सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, यदि ए बराबर दे रखा है 110, यहाँ पर बी बराबर 5 है, सी बराबर 4 है, डी बराबर 7 है, ई बराबर यहाँ पर 6 है, एफ बराबर 3 है, तो यहाँ पर दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व कर रही है आप सभी लोग। ए बराबर 110 है, 110 भागित यहाँ पर बी, मतलब क्या है, बी का मान 5 है, फिर प्लस यहाँ पर ई है, ई का मान है यहाँ पर 6, फिर उसके बाद में गुणते यहाँ पर सी है, सी का मतलब है 4, फिर उसके बाद में माइनस है एफ का मान क्या हो जाएगा 3 है, फिर गुणते यहाँ पर डी का मान यहाँ पर क्या है 7 है, याद रखो। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करना सबसे पहले क्या होता है, पहले का के पीछे भाग, फिर उसके बाद में गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, पहले का के पीछे भाग, सबसे पहले का होता है, फिर उसके बाद भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाओ। सबसे पहले भाग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर का है नहीं। ठीक है, भाग करेंगे यहाँ पर
5 दूना 10, 5 दूना 10, या फिर 22 पंचे 110 होता है। 6 चौक 24 हो जाएगा ये इधर, प्लस 24, 6 चौक 24 माइनस 7 त्रिक का 21, इधर ये गुणा हो जाएगा 7 त्रिक का 21। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्लस प्लस को उठा लेते हैं, यहाँ पर ये प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है। ठीक है, तो 22 दूना 44, 45, 46, यहाँ पर 46 माइनस 21 करोगे कितना बचेगा? 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 25। 25 किस विकल्प में दे रखा है? 25 विकल्प नंबर सी में है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए इसको। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है गाइस? रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है इससे किसकी आयु का पता लगाया जाता है बताना इसमें से। ठीक है, तो राइट आंसर निकल कर रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म का। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक है, जीवाश्म का पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है गाइस? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक की बात करें तो गाइस कौन थे? तीसरे का राइट आंसर निकल रहा है बी, ज्योतिबा फुले थे। ठीक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ज्योतिबा फुले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, अपनी मुख्यालय से निकलने वाली ट्रेन क्या कहलाती है गाइस? अप ट्रेन या फिर डाउन ट्रेन या फिर सुपरफास्ट ट्रेन या फिर एक्सप्रेस ट्रेन? ठीक है, तीसरे चौथे का राइट आंसर यहाँ पर मैच कर जाएगा बी के साथ, डाउन ट्रेन बोलते हैं उसको। ठीक, क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेन। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं फ्रेंड्स, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है गाइस? लाल त्रिकोण जो है गाइस ये किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन का है। आई होप सभी लोगों को मालूम है। ऑप्शन सी इसका राइट है। ठीक है, 5 का क्या करेक्ट है? सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए आप सभी लोग, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का गाइस प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 6 का राइट आंसर मैच कर जाएगा सी के साथ, मोहम्मद अली जिन्ना था। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी। क्या थी गाइस? बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। ठीक है, पहली महिला। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला देखिए आप सभी लोग गाइस। देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन बना, 8 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बना देखिए, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा गाइस? औरंगजेब के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा था गाइस? ठीक है, मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर। 9 का राइट आंसर निकल रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर बैठा था। ठीक, कौन बैठा था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए राइट है। तो 1773 ईस्वी में विनियामक अधिनियम से भारत के किस स्थान पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 10th का करेक्ट है इसका डी, कोलकाता में। ठीक, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बना देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था गाइस? सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसने लिखा था? 11 का ए करेक्ट है, दयानंद सरस्वती ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बना देखिए, गांधी जी ने कहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? कहाँ पर की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? अहमदाबाद में। ऑप्शन इसका बी राइट है, अहमदाबाद में की थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बना देखिए गाइस, मुस्लिम लीग ने कब सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था गाइस? ठीक है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 13 का करेक्ट है ए, 16 अगस्त 1946 में। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, 13 का ए करेक्ट है। 14 क्वेश्चन क्या बना के देखिए, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो 14 का राइट आंसर निकल रहा है डी, शांति एवं एकता के लिए। ठीक, ऑप्शन डी राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना है, भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रणाली से प्रेरित है गाइस? भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रणाली से प्रेरित है? 15 का राइट आंसर निकल रहा है इसका बी, समाजवादी। ऑप्शन बी राइट। ठीक, क्या है? समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत की नीति आयोग है कैसी संस्था है गाइस? नीति आयोग। 16 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी, एक गैर वैधानिक संस्था है। ठीक, ऑप्शन डी राइट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है?
17 का राइट आंसर निकल रहा है बी, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है गाइस? आई होप सभी को पता होगा, मछली उत्पादन से संबंधित है ब्लू क्रांति या फिर नीली क्रांति है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक, इसे भी आप सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की है गाइस समुद्री तट रेखा सबसे लंबी? और कुल प्रश्नों में से कितने करेक्ट कर पा रहे हो कमेंट जरूर करिए आप सभी। ठीक है, कुल प्रश्नों में से कितने सही कर पा रहे हो? ठीक है, तो सबसे लंबी तट रेखा गाइस आपकी गुजरात राज्य की, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य की सबसे लंबी रेखा, ठीक है, तट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है गाइस? मैच कर जाएगा बी के साथ। ठीक है, बांग्लादेश की, ऑप्शन बी राइट। कौन सा होगा? दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत इसमें से कौन सा है बताना है। ए वाले में दे रखा है 162 कामा 18, बी वाले में है यहाँ पर 304 कामा 16, 117 कामा 13, 171 कामा 19। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसी न किसी का डिवाइड होगा। 18 9 162 होता है, 9 से गुणा किया गया 18 में। 13 9 117 होता है, 9 से गुणा किया गया है। 19 9 171 होता है, 9 से गुणा किया गया है। बट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 9 से गुणा नहीं किया गया। 16 कम 16 4 10 14, 16 9 144, 16 कम 16 16 9 144। यहाँ पर शायद 19 से गुणा किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 16 से 9 से गुणा करेंगे 144 होता है, याद रखो। यहाँ पर पी वाला करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पर 4 4 4 4 बार 4 4 4 है, यानी 4444 है, याद रखें 4444 है। कुछ 40 से डिवाइड लगाना है। 40 से जैसे इसको डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा? 4 4 4 4 4 बार है, इसको 40 से जैसे डिवाइड लगाओगे 111.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 111.1 आ जाएगा। ठीक है, 645 है यहाँ पर। कितना है? 645 बटे 25 है। इसको जैसे 645 जैसे भाग लगाओगे दशमलव में, ये भी आएगा। कितना आएगा? 25.8 आ जाएगा। 25.8, ठीक है, 25.8 आ जाएगा इधर। तो 25 दूना 50 बचा 14, 145, 25 पंचे 125, 125 5 30, 10 5 15, 5 20, 25 अट्ठे 200। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 200 हो जाएगा। इस साइड यहाँ पर आ जाएगा 25.8। फिर उसके बाद में आप 39 91 बटे में 25 नहीं, यहाँ पर 26 है। ठीक, 39 91 बटे में 26 है यहाँ पर। तो इसको जैसे ही भाग लगाओ कितना बचेगा? 39 91 को भाग लगा के देखो यहाँ पर कितना आ रहा है। तो 153 कुछ आएगा, 153.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 153.5 आ जाएगा। इसको जैसे यहाँ पर सभी को जोड़ना है। ठीक है, सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना आएगा? सभी को जोड़ने के बाद 290.4 आ जाएगा। देख सकते हो, ये गुणा भाग करना है आप सभी को। ठीक है, याद रखो। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को करना है। सिंपल था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है? 30%, 20% और 10% की छूट श्रृंखला के बराबर कौन सी एक छूट होगी? तो इसको सिंपल तरीके से करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले छूट है, तो यहाँ पर 30% छूट, 100 में से 30% घटा देंगे, 70 बचेगा। ठीक, 100 माइनस करना है लास्ट में, याद रखें आप लोग। ठीक है, 70 बचेगा, 30 घटाएंगे। अब यहाँ पर क्या किया मैंने? फिर से यहाँ पर 20 घटा दिया 100 में से। भाई छूट है तो घटा रहे हैं, दे रहे हैं छूट, 100 में से घटा रहे हैं। ठीक है, 100 में से 20 घटेगा, 80 बचेगा। 70 × 80 बटे 100। फिर इसके बाद गुणा लगाएंगे, 10% छूट दे रहा तो 90 बटे 100। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 9 सते 63 × 4, 63 × 4 करोगे कितना आएगा? 63 × 4 करोगे 252 आएगा। 252 बटे 5 कर दोगे कितना बचेगा? 50.4, 50.4 माइनस 100 से यहाँ पर जैसे यहाँ पर हटाओगे इसको, तो यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हो, दशमलव के बाद जीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 40 है तो इधर ये 49.60 बचेगा, 49.60। ठीक, किस ऑप्शन में? 49.60 बी वाले में। तो बी वाला इसका मैच कर जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखो। इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा कर रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा कर रही एक अन्य रेलगाड़ी ओवरटेक करती है। 50 सेकेंड में उसे पूरी तरह से पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की
मीटर में लंबाई क्या है, लंबाई पूछी जा रही है वो भी मीटर में, आंसर भी मीटर में दे रखे। मीटर यानी लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई मतलब दूरी, लंबाई को दूरी मानते हैं, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय होता है, याद रखें आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पर घटा देंगे, ठीक। एक ही दिशा में जब जाते हैं तो घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जोड़ते हैं, याद रखो, ठीक है। 90 में 72 घटेगा 18 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 को किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलना, क्योंकि यहाँ पर मीटर है, ठीक है। आंसर भी मीटर में दे रखा है तो मीटर में ही चेंज करना होता है, ठीक है। मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर चाल आ गई 5 मीटर प्रति सेकेंड, चाल कितनी आ गई, 5 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखें आप लोग, ठीक है। यहाँ पर लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, याद रखें आप लोग। चाल कितनी, दूरी चाल यहाँ पर कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर समय कितना है, 50 सेकंड, देख सकते हो ये समय 50 सेकंड, तो 50 सेकंड कर देंगे। दूरी यहाँ पर कितनी है, एक दूरी यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर कितनी है 120 मीटर, दूसरी दूरी यहाँ पर पूछी तो पता नहीं, तो यक्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25 नहीं, इधर हो जाएगा 250 और इधर हो जाएगा 120 प्लस यक्स, तो यहाँ पर 120 ये प्लस का है, ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर 250 माइनस 120, जैसे इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 130 बचेगा। 130 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 130 मीटर। याद रखें किस ऑप्शन में 130 मीटर, सी वाले में, तो सी वाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना है इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करना है, एक ही दिशा में जब जा रही तो यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। एक ही दिशा में कोई भी गाड़ी जा रही है तो उसको घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं, याद रखो, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, तो 5/18 करना किया और 18 से 18 कैंसिल हो गई। यहाँ पर चाल निकल कर आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या किया, दूरी या लंबाई को दूरी का कहते हैं, लंबाई कोई चीज़ लंबाई को दूरी में ही तो मापते हैं, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड था, समय यहाँ पर 50 सेकेंड था। दूरी यहाँ पर एक दे रखी थी 120 मीटर पर सेकेंड, दूसरी दूरी यहाँ पर पूछी गई थी, ये है दूसरी दूरी, तो दूसरी दूरी पता नहीं थी, एक्स कर दिया। अब यहाँ पर ये प्लस का था 120, इधर लेकर जाएंगे, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर 250 माइनस 120 बराबर 130 आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल मतदान का 40% मिलता है, वो दूसरे मतदान से 15,000 मतों से पराजित कर देता है दूसरे उम्मीदवार को, तो विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले, विजेता को कितने वोट मिले। सबसे पहले यहाँ पर कितना है, 40% किसको मिल रहा है, एक उम्मीदवार को 40% मिल रहा है। मान लिया ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है। एक को 40 मिल रहा है, एक को 60 मिलेगा, सभी सिंपल सी बात है। जिसको 60 मिलेगा वो जीत जाएगा, जिसको 40 मिलेगा वो गाइस हार जाएगा, ठीक है, याद रखो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरे उम्मीदवार से यहाँ पर 15,000 वोट अधिक मिला, यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ पर 20 मिल रहा है। 20 बराबर यहाँ पर 15,000 के है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, यहाँ पर 750 हो गई। अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, विजेता को कितने वोट मिले। विजेता यहाँ पर 60% इंटू 60 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, गुणा करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 के 0 हासिल लगा, ये 2 0 भी रोक दो, ठीक है। 6 पंचे 30 के 0 हासिल लगा 3, 7 6 42 3 45, 2 0 ये जो रोके थे वो भी लिख दो यहाँ पर। 45,000 वोट मिले थे विजेता को। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। विजेता को कितने वोट मिले, 45,000 मिले, याद रखें आप लोग, ठीक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना। सिंपल तरीके से करते हैं, इजी तरीके से करते हैं, ठीक है। और जिसको भी 0 लेवल से मैथ पढ़नी हो तो आज ही दस्तक अकेडमी जरूर ज्वाइन करिए। यूट्यूब पर सर्च करिएगा इस टाइप से, 10 बनाइएगा, दस्तक अकेडमी, ACADEMY, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा ही चैनल, ठीक है, न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ बेसिक से 0 लेवल से पढ़ाई जा रही है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका है। यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में, यदि ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और उसके बाद ए चला जाता है, तो शेष कार्य पूरा करने में बी कितना समय लेगा, या फिर बी को कितना समय लगेगा पूछा जा रहा है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भैया, यहाँ पर ए भाई साहब हैं 20 दिन में कर रहे हैं और बी भाई साहब यहाँ पर 30 दिन में कर रहे हैं।
इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। 20 × 60, 30 दूना 60। अब क्या बोल रहा है वो 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, दोनों लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं, 3 2 5 कार्य कर रहे हैं, 4 दिनों तक करा दो तो 5 चौक 20 कार्य टोटल कर देंगे ये लोग। 60 का काम 20 काम हो गया, बचा कितना काम यहाँ पर 40 काम बचा हुआ है। अब यहाँ पर ए भाई साहब चले गए, ए चला जाता है, ठीक, ए चला जाता है, एक काम खत्म करो, बी बचा है तो बी से ही काम करवा लो। बी कर रहा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 40 काम कितने दिन में करेगा, 2 दूना 4 यानी 20 दिन में, ठीक है। 40 कार्य वह 20 दिन में करेगा। 20 दिन किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सभी। चलिए फिर क्या करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ये भी रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रकम को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है। एक रकम है ए बी सी, इसको इस प्रकार विभाजित किया गया है कि सी को ए का 2 गुना मिला और ए को बी का 2 गुना मिला, ठीक है। और बी और सी के हिस्सों का बीच का अंतर यहाँ पर 3675 है, तो कुल रकम कितनी थी। चलिए करिए इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल तरीके से। ए बी सी, ठीक है, 3 लोग हैं यहाँ पर। इस प्रकार विभाजित की गई कि ए को बी मतलब कि सी को ए का 2 गुना मिला, ए का 2 गुना सी को मिल गया, ठीक है। ए का 2 गुना मिला है पर किसको, सी को। अब फिर क्या बोल रहा है, ए को बी का 2 गुना मिला, बी का 2 गुना मिला है ए को, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया एक है बी है 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यानी 1 2, ठीक है। बी को 1 मिला है, ए को 2 मिला है। अब यहाँ पर 2 का 2 मतलब 2 मिला है किसको, ए को मिला है, ठीक है। अब इसी का 2 गुना, ए का 2 गुना यहाँ पर किसको मिला, सी को, यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पर कितना अनुपात आ गया, 2:1:4। अब यहाँ पर कुछ किसका अंतर पूछ रहा है, बी और सी का अंतर यहाँ पर 3675 है। बी और सी का अंतर हम लोग निकाल रहे हैं, कितना आएगा, बी और सी का 3675 इनका आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है, तुलना गुणा करना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। बी और सी का अंतर यहाँ पर इनका 3 आ रहा है, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 53 15, 1225 आ गया है। कुल रकम पूछी जा रही तो कुल रकम कितनी, 4 2 6 7, 7 से गुणा कर दो, इसमें राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 7 पना 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 हासिल लगा 1 और 12 7 84, 1 85, 8575 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, 8575, बी वाले में दे रखा है 8575, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सभी का, ठीक है। सिंपल तरीके से समय बचाते हुए कम समय में आप सभी को क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। एक दुकानदार अपने ग्राहक से लागत मूल्य से अतिरिक्त 44% वसूल करता है। यदि ग्राहक ने किसी वस्तु के लिए उसको 648 रुपये का भुगतान किया तो वस्तु की लागत कीमत क्या थी। तो वस्तु की लागत कीमत पूछी जा रही है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कितना अधिक ले रहा है, यहाँ पर 44% अधिक ले रहा है। कोई चीज़ होती है 144% अधिक लेगा तो कितनी हो जाएगी उसकी, 144% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 144%। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसकी लागत मूल्य यानी किराया मूल्य इसका पूछ रहा है। यहाँ पर 648 है, 648 है, 648 बराबर 144 की हो जाएगा इंटू 100, ठीक। यहाँ पर काट कर आप सिर्फ देख सकते हो 12 में 144 हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 बचा 12 चौक 48, 54। यहाँ पर इसको 2 से काटो, 2 छंग 12 और इधर 27 दूना 54, ठीक है। अब यहाँ पर 3 9 27, 3 दूना 6, 2 से काटो, इधर 50 आ जाएगा, 9 पना 45, 450 इसका करेक्ट आंसर है। 450 इसका लागत मूल्य, याद रखें किस ऑप्शन में, 450 सी वाले में, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए ना सभी। देखिए एज से संबंधित क्वेश्चन आ गया, आयु संबंधित क्वेश्चन आ गया। यदि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है, ठीक। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। इसके अलावा उसकी आयु का अनुपात कितना है, 5:1 है। 5:1 है महिला और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। चलिए इस क्वेश्चन को भी करिए वीडियो को रोककर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक महिला और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना है, यानी 2 लोग, औसत आयु पूछ रहा है। औसत आयु यहाँ पर 21 है, ठीक है, यानी 2 लोग हैं, 2 की औसत आयु यहाँ पर कितनी, 21 है, तो 21 दूना टोटल हो जाएगी 42 वर्ष, ठीक है। महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 42 वर्ष है, मतलब 21 वर्ष है, टोटल हो जाएगी 42। यहाँ पर टोटल निकालेंगे, यहाँ पर 5 1 6, 6 7 42, ठीक। 5:1 के अनुपात में 6 7 42, 7 पना 35 और 7 एकम 7। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 35 में 5 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, और 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, ठीक। इसको काट दो 20 आ जाएगा, इसको काटो यहाँ पर 6 आ जाएगा, इसको काटो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको काटो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 10 3 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ना,
10:3 किस में है? डी ए वाले में। ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था भाई। औसत आयु जब भी पूछे तो औसत आयु तो उसको 2 लोग हैं तो 2 की औसत आयु 21 थी तो टोटल हो जाएगी 42। 3 लोग होते तो 21 63 हो जाती, ठीक है। 4 लोग होते तो 21 84 हो जाएगी, ठीक है। 5 लोग होंगे तो कितनी होगी? 105 हो जाएगी। 21 पंचे 105, ठीक है। 21 छंगा 126, 6 लोग होंगे। इस तरीके से याद रखो। औसत जब पूछे तो उसका दोगुना कर देते हैं। औसत जैसे 2 लोग दोगुना, 3 लोग तीगुना, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 42 आ गई। यहाँ पर टोटल कितनी थी? 5 1 6 थी। 6 बराबर 42, 1 बराबर 7 के, 7 पना 35, 7 एकम 7। 5 वर्ष बाद 35 5 40, 7 5 12, 10 आ गए यहाँ पर 40 और 12 आ गया। इसको काटो पीटोगे यहाँ पर आ जाएगा 10:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। 1542 रुपये पर 2 वर्षों के बाद 4% प्रति वर्ष के अनुसार कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा पूछा जा रहा है आप सभी से। 126, 130, 122, 115, बताओ फटाफट। सबसे पहले इसको फैक्टर के रूप में कर लेते हैं। यहाँ पर दर जो दे रखी 4%, 4/100 करेंगे भाई। परसेंट रह रहा हूँ कि नीचे 100 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 से 25, ये होता है मूलधन, ये होता है ब्याज। टोटल को जोड़ देते हैं होता है मिश्रधन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चाहिए मिश्रधन और मूलधन चाहिए। मूलधन यहाँ पर चाहिए हमको, मिश्रधन चाहिए, ठीक। मूलधन चाहिए और मिश्रधन चाहिए। मूलधन यहाँ पर 25 है, मिश्रधन यहाँ पर 25 और 1 26 हो जाएगा, ठीक। 2 वर्ष है तो यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर फिर से 2 बार लिख देंगे, एक बार और 25 और 26 याद रखो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितना आ जाए? 25 25 हम 625 होता है। 26 26 हम 676 होता है, ठीक। कितना होता है? 676। और 625 बराबर कितना दे रखा है भाई? यहाँ पर 625 आ गया मूलधन। यहाँ पर मूलधन कितना है? 1542 है। इसके बराबर कर दो। तुलना गुणा करना होता है सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। 1542 वो कुछ पूछेगा, आपका कुछ निकलेगा, उसके बराबर कर दो, राइट आंसर निकल जाएगा। 1542/625 नीचे लिख दो। अब ब्याज हमको निकालना है। यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज ये मूलधन है, ये मिश्रधन, इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज होता है। अंतर इसका देखो कितना आ रहा है? 51 आ रहा है इसका अंतर, ठीक। 51 जैसे इसको काटो पीटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125.8, 125.8 आ जाएगा। 125.8 तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर 126 आएगा, ठीक है। लमसम में आएगा नहीं कि समथिंग में कुछ आ जाएगा। 126 आ जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें आपको भी दे दूंगा मैं। एक से दो क्वेश्चन आप सभी लोग भी करना है, ठीक है। यदि जूतों के एक जोड़े को 2033 पर बेचने पर हुए लाभ की रकम उसी जोड़े को 1063 पे बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। जब भी लाभ की रकम पूछे और हानि की रकम पूछे, दोनों बराबर हो तो क्या करते हैं ऐसे कंडीशन? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक। इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो यहाँ पर कितना है? 2033 है। इधर कितना? 1063 है। यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 0 2 1 3 हो जाएगा। इसका आधा कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1548 आ जाएगा भाई। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 1548 रुपये आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर। यहाँ पर भाई जब भी बोले यहाँ पर 2033 में बेचने पर हुआ लाभ की रकम, यहाँ पर 1063 में हुए हानि की रकम, इन दोनों बराबर राशि हो तो लागत कीमत बोले तो यहाँ पर दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 1548 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए चाहे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करिए सबसे पहले, सभी लोग करने की कोशिश करें। किस तरीके से करोगे आप लोग देखता हूँ मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम लोग, बताइए आप सभी लोग किस तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे भिन्न वाले क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर भिन्नों के बढ़ते हुए क्रम में दिखाता है, ठीक है। मतलब कि दर्शाता हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में आप सभी को बताना है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। यानी कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कोई भी हम एक उठा लेते हैं ऑप्शन, इसी को उठा ले रहे हैं, ठीक है। इसी को उठा ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसको, सबसे पहले अंश को लिख लेते हैं। अंश को, अंश यहाँ पर कितना है? सभी का अंश लिख लेते हैं। 5 है अंश, 3 है, 9 है, ठीक है। अब अंश और हर का अंतर नीचे लिखेंगे। अंतर कितने हैं? 5 2 7 है, 3 2 5 है और 9 3 12 3, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न खत्म करने के लिए अपन नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, ठीक। 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 9 दूना 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आरोही क्रम में नहीं, सबसे छोटे से सबसे छोटा कौन है, यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा आ जाएगा यहाँ पर 9, फिर 15, फिर 18। 9 सबसे पहले 9 यानी कि 9 यानी कि 3/2, 3/2 आएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा 5/2, सॉरी 5 बटा यहाँ पर कितना है, हाँ 5/7 आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा।
नहीं 3/2 कहाँ यार, 3/5 है यहाँ पर, देखो ये 3/5 है बीच वाला, ये वाली, ठीक है। 3/5 मैंने यहाँ पर अंतर लिखा इसलिए 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। 3/5 आएगा, 5 यहाँ पर कितना है 7 है, 5/7 आ जाएगा, 9/12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा किस में दे रखा है, बढ़ता हुआ, ये बढ़ता हुआ दे रखा है बी वाले में, देख सकते हैं यहाँ पर 3/5 है, 5/7 है, 9/12 है, ठीक है। राइट आंसर है बी। बी वाले को करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बढ़ते ही क्रम में निकलेगा, यहाँ पर 3 5 अंश लिख लो सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर देखो, 3 2 5, 5 2 7, 9 3 12। यहाँ पर एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 3 9, 2 3 6 3 15, ठीक। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ठीक। बढ़ता हुआ क्रम में 9 15 18, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना सभी। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी बने, कुछ भी पूछे तो छोड़ना नहीं आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पर, कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, 1:2:3 के अनुपात में उनका महत्तम समावर्तक मतलब HCF, ठीक है। HCF यहाँ पर 12 दे रखा, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि इन तीनों का सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे, कितना आएगा, 1 2 2 1 3, एक ही आएगा, 1 बराबर यहाँ पर दे रखा है 12, यानी कि हमारा HCF आएगा 1, इनका HCF आ रहा है 12, ठीक। हमारा मासा आएगा यहाँ पर 1, इनका मासा आ रहा है 12, 1 बराबर 12 के। तो यहाँ पर इन सभी के तीनों संख्याएं पूछी गई है, 1 2 3 के अनुपात में है, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, ठीक। तो यहाँ पर 12 24 36 किस ऑप्शन में, 12 24 36 ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रखा है सी वाला इसका मैच कर जाएगा। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आज के लिए है, ठीक है। मैंने सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चाहे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते हैं आप सभी के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो ये बड़ा बना हुआ है, एक ये ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर देख सकते हो कि ये ब्रैकेट है, ये है, ठीक है। देख सकते हो एक से बाहर ये है, एक ये है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले राइट साइड से सॉल्व भी करते हैं, इस साइड से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 13/3 है भाई, भाग है तो बटे में आ जाएगा, ठीक, -1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नीचे का एलसीएम रहेगा 3 ही, और यहाँ पर 13 में से एक जाएगा 12 बचेगा, ठीक है। 3 चौको 12, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, माइनस है, फिर यहाँ पर कितना 5 है, 5/4 आ जाएगा भाई, 5 भागित 4 है तो 5/4 आ जाएगा। अब नीचे फिर से यहाँ पर 4 ही रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर एलसीएम लेगो तो 4 ही तो बचेगा, 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो 1 भागित 1 है तो 1, यहाँ पर 1 बचा था, 1/1 कर देंगे तब भी 1 ही रहेगा, तो एक प्लस है फिर यहाँ पर, ठीक है, +1, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, 2 इसका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर 58,241 दे रखा है, 58,241 यहाँ पर दे रखा है। में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से विभाजिता का नियम आप सभी लोगों ने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम मतलब होता है सभी संख्याओं को से कट जाए, 9 से कट जाए जो भी संख्या हो, ठीक है, 9 से कट जाए उसी को बोलते हैं 9 से विभाजिता का नियम, ठीक है। पूरी कट जाना चाहिए। 3 से विभाजिता का नियम भी यही होता है, 3 से जो भी कट जाएगा समझ लो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ सकते देख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ कर देखोगे जो आ रहा है जोड़ में कटने से तो समझो वो संख्या कट रही है, ठीक है। नहीं कट रही तो उसमें कुछ जोड़ोगे तब उसमें से वो संख्या कटेगी। 8 5 13 2 15 4 19 1 20 आ रहा है। 20 तो 9 से कटता नहीं है, 9 2 18 कट जाता है, ठीक। बट यहाँ पर क्या है, जोड़ना है, घटाना होता तो 2 आ जाता है। यहाँ पर कितनी घटाया जाए तो 2 घटा देते 18, तो 9 2 18 कट जाता है, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ना है पूछ रहा है, तो यहाँ पर 0 जोड़ेंगे नहीं होगा कुछ, 4 जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा, 9 से नहीं कटेगा, 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा तब भी नहीं, 7 जोड़ देंगे 20 7 27 भाई। टोटल यहाँ पर कितना है जोड़ने पे, 20 आया, 7 और जोड़ दो 27 हो जाएगा। अब तो ये 9 से कट रहा है ना, तो 7 वह संख्या है गाइस, 7 वैसी एक संख्या है गाइस जो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या पूछेगी जिसमें जोड़ने पर 9 से विभाजित होता है। तो 7 ऐसी संख्या जिसको जोड़ देंगे यहाँ पर 58,241 में, 58,241 में जैसे इसको जोड़ देंगे तो ये 7 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी टोटल संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, जूही किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती है। जूही किसी कार्य को 6 दिन में, जूही और कृष्णा उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। कृष्णा अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, सिंपल तरीका इसको एक तरीके से कर सकते। देखो यहाँ पर जूही यहाँ पर कितने दिन में करे, 6 दिन में। तो यहाँ पर 6 और जूही कृष्णा कितने दिन में करे, 4 दिन में। 6 × 4 सबसे पहले करेंगे और यहाँ पर अंतर कर देंगे। भाई अकेला पूछा तो यहाँ पर अंतर कर देते, दोनों मिलकर पूछते तो यहाँ पर जोड़ देते। 6 दोनों मिलकर पूछते तो 6 4 10 कर देते यहाँ पर। तो अकेला पूछे तो 6 - 4 2 बचेगा। ठीक है, 2 दूना 4, 6 दूनी 12। 12 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है, उससे भी करते हैं, एलसीएम लेकर करते हैं इसको। ठीक है, क्या जूही है, जूही बहन जी इनको ये कर रहे हैं 6 दिन में किसी कार्य को। जूही और कृष्णा, जूही प्लस कृष्णा इसको कर रहा है 4 दिन में मिलकर। एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर कृष्णा के लिए कितने दिन में करेगा। जूही जूही जब घटा देंगे तो कृष्णा बचेगा। यहाँ पर 6 दूनी 12, 4 तय 12। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, क्षमता। ये कार्य कर रहे थे, इनकी क्षमता कितनी, 6 दूनी 12, 4 तय 12। इन दोनों का अंतर 1 का। ठीक, 1 से 12 गुणा मतलब कि यहाँ पर भाग दोगे तो 12 ही बचेगा। किस ऑप्शन में 12? 12 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनना है 15,495 और यहाँ पर ये ऐसा सिंबल दे रखा है। ठीक है, में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं? शून्यों की संख्या में हमेशा 5 से डिवाइड करते रहते हैं। जो शेष बचता रहता है, मतलब कि जो भागफल आता रहता है वही उसका आंसर हो जाएगा, उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 15,595 क्वेश्चन करने की कोशिश करें वीडियो को रोक के। 15,495 है। ठीक, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग कितना आ जाएगा, 5 है 15, पूरा पर करके 0, 5 9 45, 5 9 45। ठीक, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 30, 5 एकम 5, 5 9 45। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 1 सेकेंड, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। मतलब कि भाग ऐसा देना कि उससे ज़्यादा ना है, उससे कम आ जाए तो उसको वो चल जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 24 पंच 120 आ गया। ठीक है, 123 से ज़्यादा करेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से फिर से एक बार करेंगे, 5 चौको 20। ठीक, अभी जो आएगा इसको सभी को जोड़ लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इन सभी को जैसे ही जोड़ोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3869 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 3869 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आप सभी लोग इसको जोड़ कर देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो, चाहे पेपर हो चाहे कोई प्रैक्टिस सेट में हो, तो आप सभी लोग को 5 से डिवाइड करते रहना है। और एक चीज़ याद रखना है, 5 से डिवाइड मतलब करेंगे उससे ज़्यादा ना, उससे कम ही रहे, उसके आसपास रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन मेरा भी और आप सभी का भी फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं। सबसे पहले ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करें, रोक कर वीडियो, और बताएं कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है सही। ठीक है, यदि 8,3x और फिर 6,27 समानुपात में, तो x का मान किसके बराबर है? तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। 8,3x, ये इतना भाग अलग हो गया। यहाँ पर कितना है, 6,27। ठीक, अब इसका अनुपात निकालते हैं। अनुपात जो इसमें बराबर बराबर आ जाता है तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 9 27। इतना अनुपात इधर भी आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना अनुपात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को 2 में बदलना होगा। 8 को 2 में बदलने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूना 8, और यहाँ पर 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 9 36। तो यहाँ पर कितना करेंगे, तो 12 3 36 जब करोगे तभी तो हो जाएगा। 12 3 36 और 4 9 36, 2 9। तो यहाँ पर x की जगह पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 किसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, आयु संबंधी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 होगा। पिता की वर्तमान आयु अब कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिता की वर्तमान आयु प्रेजेंट टाइम में अब कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पिताजी हैं और क्या है, पुत्र है। ठीक, पिता और पुत्र की 10 वर्ष पहले क्या है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, PPF।
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, ये लगाते हैं। 10 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 10 वर्ष पहले के लिए ऊपर करते हैं, ठीक है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 है, 3:1 कर दिया। अब क्या बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद यहाँ पर नीचे करेंगे। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा तो 2:1 कर देंगे। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद दोनों होते हैं, पहले और बाद होते हैं तो हमेशा जुड़ता है। 10 10 हो गया 20, और 20 का जब यहाँ पे गुणा करेंगे इसके अंतर से, अंतर इसका कितना 3 - 1 2 है, तो 20 × 2 कितना होता है 40 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा, फिर से डिवाइड कराएंगे, 3 × 3 2 × 2, अंतर आ जाएगा 1 का, 1 = 40 के है। अब यहाँ पर सबसे पहले अंतर किया था, अंतर से गुणा किया था, 10 10 20 करके अंतर से गुणा किया था। अब उसके बाद में यहाँ से करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसका करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या करना है, अंतर का गुणा नहीं करना है यहाँ पर। अब इस वाले से हो गया, अब नीचे वाले से करेंगे। 40 दूना हो जाएगा 80, और इधर हो जाएगा 40 से कम 40। ये क्या था, ये 10 वर्ष बाद था, ठीक है। 10 वर्ष बाद की आयु थी, प्रेजेंट टाइम में लाने के लिए 10 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो 80 में से 10 घटाओगे 70 बचेगा, 40 में से 10 घटाओगे 30 बचेगा। किसका पूछ रहा है यहाँ पर, वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, 70 वर्ष हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु पूछता 30 वर्ष हो जाती, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, याद रखें। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना, किसी संख्या के 25%, किसी संख्या, कोई संख्या होगी मान लीजिए x है, इसका 25%, ठीक है। किसी संख्या का 25% परसेंट रहेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। का 40%, फिर से का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। 40% परसेंट रहेंगे, नीचे 100 हो जाएगा। 80 है तो बराबर 80 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा, दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस साइड अब यहाँ पर काट देंगे, 25 चौको 100, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीरो से एक, या फिर 40 दूना 80 ऐसे काट दो, 40 दूना 80, 4 दूना 8, 00, 800 इसका करेक्ट आंसर है। बट 800 वह संख्या है, वह संख्या कौन सी है, 800 वह संख्या है, ठीक है। 4 दूना 8 और 00, 800 है क्या है, संख्या है 800, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 800 उस संख्या का 60% क्या होगा, उस संख्या का 60%, संख्या क्या है गाइस, संख्या यहाँ पर 800 है, उस संख्या का 60% कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0, 8 6 48, 480 वह संख्या हो जाएगी, 480। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका मैच कर जाएगा, डी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी, ये क्षमता है, याद रखें क्या है, क्षमता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, बी से दोगुनी है ए की, ठीक है। क्षमता है, हमको समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है, ठीक। समय इसका उल्टा होता है क्षमता का, तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, ए यदि बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 कर 2 = 12 के हो जाएगा, 1 = 6 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 कम 6, अभी आपको दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 आ गया 12 आ गया, दोनों मिलकर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 कम 12, 6 दूनी 12, और दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 चौको 12, 4 आ जाएगा। 4 दिन में दोनों मिलकर करेंगे, किस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो समझ में ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करोगे, एक ही क्वेश्चन से सोचते हो कि एक ही क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन को 10 बार बनाओ तो समझ में अपने आप आएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनना है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है, ठीक। आप सभी को विलोम शब्द बताना है। प्रहार का विलोम शब्द क्या होता है, हमला, विहार, प्रतिरक्षा या फिर रक्षा। तो प्रहार मीन्स सबसे पहले जान लो क्या होता है, प्रहार मीन्स होता है यानी कि हमला करना, ठीक है, किसी पे अटैक करना। इसका विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या हो जाता है, रक्षा हो जाता है, ठीक है, रक्षा या फिर बचाव, ठीक है, याद रखना। फिलहाल करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी वाले में दे रखा है रक्षा, ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रहार का विलोम शब्द पूछा गया है, इस टाइप से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बनने वाले वहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सेकंड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है इसको देखो और बताओ। करेक्ट आंसर का कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे, राम शक्ति के उपासक थे, तो यहाँ पर शक्ति के
उपासक मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, यानी कि रेखांकित खंड पूछा गया। रेखांकित खंड मतलब ये जो रेखा खींची गई, ठीक है, इसका प्रतिस्थापन करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो राम शक्ति के उपासक थे वैष्णव, सदाचारी, शाक्त या फिर शैव। शक्ति का पर्यायवाची सिंपल सी बात है पूछा जाता है। जब यहाँ पर रेखांकित खंड वाले आ जाए ना, तो यहाँ पर इसका मीन्स समझ जाया करो कि इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर शक्ति का पर्यायवाची क्या होता है? शाक्त होता है, ठीक, याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, जिससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक, किससे? शाक्त से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बनना है, देखिएगा ध्यान से। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प या फिर उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कितना सुंदर दृश्य है, खाली स्थान कितना सुंदर दृश्य है, सावधान, नहीं, वाह, छी। यहाँ पर क्या आएगा? जब कितना सुंदर दृश्य होता है तो उसके लिए क्या बोलते हो आप लोग? नहीं बोलते हो। सुंदर दृश्य के लिए क्या छी बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। सुंदर दृश्य के लिए सावधान बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। तो क्या बोलते हो? थर्ड क्वेश्चन करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऐसा बोलते हो, वाह कितना सुंदर दृश्य, इस तरीके से बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला, आश्चर्य व्यक्त करना होता है, ठीक, वाह, वाह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को खाने के लिए डैश दो। भूखे को खाने के लिए डैश दो, क्या दो? पानी दो, भोजन दो, कपड़ा दो, सोना दो। भूखे को खाने के लिए क्या कपड़ा दिया जाता है, सोना दिया जाता है, पानी दिया जाता है। पानी तो पीने के लिए दिया जाता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या दिया जाएगा? भोजन दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या? अन्न बोल सकते हो या फिर भोजन बोल सकते हो। भूखे आदमी को खाने के लिए अन्न या भोजन देना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर जा रहा बी के साथ। फाइव क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए या फिर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, फाइव क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलते हैं? जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलते हैं? सहनकारी, सहिष्णु, सहनशीलता या फिर सहनीय। तो पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, ठीक है। सहिष्णु बोलते हैं, याद रखिए, ठीक। जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलते हैं? सहिष्णु बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर फाइव्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला, सहिष्णु। इसका अर्थ क्या होता है? जिसमें सहन करने की शक्ति हो। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने। देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। जिसमें कोई त्रुटि हो वह भाग इसमें ज्ञात करना है। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। पहला ऑप्शन क्या? उसका दिमाग। कुबेर बड़ी ही 7वें आसमान पर रहता है, मतलबी इंसान है। तो इसमें किस वाले वाक्य में, किस वाले ऑप्शन में एरर है, यानी कि गलत है पूछा जा रहा है, किसमें त्रुटि है पूछा जा रहा है। सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कुबेर बड़ी ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुबेर बड़ी ही की जगह पे क्या आएगा? कुबेर के लिए पुल्लिंग शब्द आएगा, ठीक है, बड़ा का प्रयोग करेंगे। कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है, ऐसा आएगा। जब यहाँ पर इंसान मतलब कि कुबेर क्या है? पुल्लिंग है, याद रखिए, ठीक है, ना कि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पर बड़ी ही चल जाता है एक बार, ठीक है। यहाँ पर पुल्लिंग है कुबेर, तो यहाँ पर आएगा कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए ध्यान से। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विशेषण किस तरीके से लिखा जाता है? विशेषण बताना सभी को। 7th क्वेश्चन में विशेषण यहाँ पर लिखा है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। विशेषण लिखा है, गलत बात है। देखिए यहाँ पर विशेषण लिखा है, ये सा सवाल वाली सा नहीं बनेगी, गलत है। विशेषण देखिए इस टाइप से लिखा जाता है, विशेषण, सा सीटी वाली सवाल, फिर सा षटकोण वाला, फिर उसके बाद में अड़ा, ठीक है। विशेषण इस टाइप से लिखा जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बहुत बच्चे इसी टाइप से क्वेश्चनों को गलत भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिएगा क्या क्वेश्चन बना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर रेखांकित खंड क्या है? नष्ट नहीं होते हैं। देखिए अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। तो अजर, नश्वर, अनश्वर या फिर परस्पर, पर इस पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, अनश्वर, ठीक है। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं मतलब कि अनश्वर, नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है, नष्ट का, नष्ट का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात, जो रेखांकित खंड वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें जिसमें रेखा नीचे की ओर बनी होती है इस टाइप से, ठीक है, जो ये रेखा है,
तो रेखांकित खंड के ऊपर जो शब्द होता है उसका सिंपल सी बात है पर्यायवाची ही पूछा जाता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं जाता कि पर्यायवाची इसका बताओ, ठीक है, बोला नहीं जाता। ये कॉमन सी बात है, आप सभी को यहाँ पर माइंड लगाना ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनस्वर होता है, ठीक है। तो क्या करेक्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नष्ट का पर्यायवाची शब्द अनस्वर, जिससे इसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है अनस्वर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिएगा मुहावरा क्वेश्चन है मुहावरे का। तो क्या क्वेश्चन बनना है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, भैंस के आगे बीन बजाना। मुहावरे के मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब इसका मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, भैंस को बीन पर नचाना, समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना, या फिर भैंस के सामने संगीत गाना। तो थोड़े वैसे क्वेश्चन है, फंसावदार ऑप्शन है इसमें से। तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिलहाल जा रहा है ए के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, ठीक है। मूर्ख है कोई व्यक्ति, उसके सामने ज्ञान की बातें बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भैंस के आगे बीन बजाने का मीन्स यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ए के साथ, ठीक है। फिलहाल ए वाला करेक्ट है। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ। भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ क्या होता है, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, करेक्ट है ए। 10th क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, देखिए यहाँ पर खाली स्थान से फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें या फिर विकल्प का चयन करें। तो मोहन डैश अर्पिता हंस रहे हैं। मोहन और कौन, मोहन के साथ क्या आएगा, मोहन डैश, मोहन खाली स्थान अर्पिता हंस रहे हैं। मोहन मगर अर्पिता हंस रहे, गलत। मोहन से अर्पिता हंस रहे, गलत। मोहन मानो अर्पिता हंस रहे, गलत। मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, ठीक। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। राइट आंसर जरा फिलहाल ऑप्शन नंबर 10th का बी वाला, ठीक है। क्या करेक्ट है, राइट आंसर इसका 10th का ऑप्शन नंबर बी है। खाली स्थान वाले वाक्य के अंत में रहे हैं, ठीक है, पुल्लिंग है इसलिए और का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रखना है। देखिए 11th क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, क्या होता है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, निशाचर, सुधाकर, भागीरथी, सुरपति। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सुरपति होता है, याद रखिए, ठीक है। क्या होता है, सुरपति होता है इंद्र का पर्यायवाची शब्द। 11th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, इंद्र का पर्यायवाची शब्द सुरपति होता है। अमरपति भी होता है, पुरंदर भी होता है, देवपति भी होता है, याद रखना। सभी यहाँ पर इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 12 क्वेश्चन क्या होना, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, असावधानी, सावधानी, असतर्कता या फिर तसल्ली। 12 क्वेश्चन का यानी 12वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, सावधानी होता है, याद रखना है, ठीक, याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सतर्क रहना। किसी बोला जाता है कि उस आदमी से सतर्क रहना, ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ है, चालू चीज़ है, ठीक है, तो उससे बोला जाता है कि वह उस आदमी से सतर्क रहने के नहीं, सतर्कता, सतर्कता मीन्स क्या था, उस आदमी से सावधान रहना, ठीक है। सेम बात है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछी जा रही है, ठीक, कॉमन सी बात है। तो 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। सतर्कता के पर्यायवाची शब्द क्या है, सावधानी या फिर होशियार रहना उससे, ठीक, या फिर चौकसी रहना या फिर खबरदारी बोल सकते हो। इस टाइप से ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखना है, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, ये दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। जिसमें कोई त्रुटि हो, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ये पूरा पैसेज है यहाँ पर, ठीक है, एक तरीके का। क्या क्वेश्चन बनना फिर से देखिए, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद का निहित भागों और विचारों पर परख कर लेनी चाहिए, विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, शीर्षक का चयन करते समय, बी में क्या है, और विचारों की, सी में क्या है, परख कर लेनी चाहिए, डी में क्या, अनुच्छेदों का निहित भागों। 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक। डी वाला कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सी क्यों हो जाएगा, अनुच्छेद, जो अनुच्छेदों है यहाँ पर ये बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन है, तो इसलिए का को के में बदल देंगे, ठीक है, का को किस में बदल देंगे, के में, ठीक है। जो अनुच्छेदों के निहित भागों की परख कर लेनी चाहिए। यहाँ पर के नहीं, का नहीं आएगा, के आएगा, ठीक, क्या आएगा, के आएगा। अब पढ़िए इसको, देखिए शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों के निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेदों के निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, ना कि अनुच्छेदों का, ठीक, अनुच्छेदों के
निहित अनुच्छेदों, यहाँ पर बहुवचन आ रहा है, अनुच्छेदों, अनुच्छेद तो है नहीं तो एक अनुच्छेद होता तो यहाँ पर का हो जाता है एक बार, ठीक है। अनुच्छेदों, बहुत से अनुच्छेद की बात हो रही है तो यहाँ पर के आएगा, ठीक है, याद रखिए। फिलहाल डी करेक्ट है, छोटी छोटी सी बातें याद रखना होता है उसमें, ठीक है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताइए फटाफट यहाँ पर अध्ययन किस टाइप से लिखा जाएगा, अध्ययन, अध्ययन किस टाइप से लिखा जाता है। 14 क्वेश्चन का फटाफट देखो यहाँ पर। देखिए अध्ययन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो या बनेंगी, ठीक है, जबकि यहाँ पर एक ही या है, एक कटी या आधी या है, ठीक है, ऐसी, ठीक है। तो फिर पहला वाला गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी एक कटी या है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दो है मगर यहाँ पर अध्ययन लिखा है, बड़ा आकर डंडा लगा दिया इसमें, देख सकते हो, ठीक है, ये भी गलत है। अध्ययन देखो इस तरीके से लिखा जाता है। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ। फिलहाल करेक्ट है 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या करेक्ट है, डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए ध्यान से देखो। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। डैश यानी खाली स्थान। जन्म से अंधे थे, कौन अंधे थे, जन्म से अंधे थे, उसको क्या बोलते हैं, कर्मांध, धर्मांध, मदांध या फिर जन्मांध। तो करेक्ट आंसर है 15 क्वेश्चन का डी वाला, ठीक है। जन्म से अंधे को क्या बोलते हैं, जन्मांध बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर आएगा जन्मांध से अंधे थे, ठीक है, याद रखिए। तो 15 क्वेश्चन का डी करेक्ट है। जन्म से अंधे यानी कि जन्मांध। जन्मांध का अर्थ क्या होता है, जन्म से अंधे। कर्मांध का मतलब क्या होता है, कर्म का अंधा। धर्मांध का अर्थ क्या होता है, अन्य धर्मों का नापसंद करने वाला, ठीक है। अन्य धर्म को मतलब कि दूसरे जो धर्म है तो उनको नापसंद करता हो तो उसको बोलते हैं धर्मांध, ठीक है। मदांध का अर्थ क्या होता है, घमंडी होता है, याद रखना है। सभी पॉइंटों को नोट करते चलिए अपने नोटबुक में। 16 क्वेश्चन देखिए। विलोम शब्द पूछा जा रहा है सदाचार का पर। सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है, दुराचार, सुविचार, विचार, कुविचार। सदाचार का विलोम शब्द बताना। 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए, ठीक है। दुराचार होता है, याद रखना है आप सभी को। सदाचार का विलोम शब्द दुराचार होता है। करेक्ट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात करें। जिसकी बुद्धि कम हो उसको क्या बोलते हैं, जिसकी बुद्धि कम हो उसको क्या बोलते हैं, दुष्ट बुद्धि, मृदु बुद्धि, सुबुद्धि, मंद बुद्धि। 17 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, मंद बुद्धि बोलते हैं उसको, याद रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, 17 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर फिलहाल डी वाला। मंद बुद्धि का अर्थ क्या होता है, जिसकी बुद्धि कम हो, याद रखना है। चलिए 18 क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बनना है देखिएगा। खालिस्तान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, देखिए ध्यान से फिर से क्वेश्चन क्या है। देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। गाय पेड़ डैश बंधी है, गाय पेड़ डैश बंधी है। गाय पेड़ के बंधी है, गाय पेड़ से बंधी है, हो सकता है गाय पेड़ पर बंधी, पेड़ पर कहीं बार गाय बंधी है, गलत। गाय गाय पेड़ में बंधी है, ये भी हो सकता है। तो ये बताओ, ये वाला होगा, बी वाला होगा या फिर डी वाला होगा। गाय पेड़ में बंधी है या फिर गाय पेड़ से बंधी है, कैसा क्या होगा बताओ फटाफट। तो गाय पेड़ से बंधी है, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। गाय पेड़ में बंधी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। राइट आंसर जरा फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ, गाय पेड़ से बंधी है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट। 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ, गाय पेड़ से बंधी है। देखिए 19 क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए यहाँ पर त्रुटि से क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। त्रुटि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चनों का लेवल देखकर अच्छा लग रहा हो कि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, हाँ जो एग्जाम में बनते क्वेश्चन वही है क्वेश्चन, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा होगा, दिख रहा होगा आप सभी को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे आप सभी के पास, ठीक है। और आप सभी को 30 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी वीडियोज में ही 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ शेयर करिए इसको, शेयर करिए, स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ शेयर करिए आप लोग, ठीक है। शेयर करिए, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। तो क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर देखिए ध्यान से। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा कि जो सोता है वह खोता है, ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है, जो सोता है वह खोता है। तो इसमें से किस वाले, खोता नहीं यहाँ पर है, देखो यहाँ पर किसी ने ठीक ही कहा है जो सोता है वह खोती है। तो इसमें किस वाले वाक्य में एरर है, वह खोती है। ठीक ही कहा है कि जो सोता है किसी ने, इसमें किस वाले वाक्य में एरर है। तो सिंपल सी बात है, उसमें साफ साफ बोल दिया गया है। 19 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, ठीक है।
किसी ने ठीक ही कहा, जो सोता है वह खोता है होगा यहाँ पर, ना कि खोती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो वह खोती है लिखा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है।